प्राचीन काल में शुंभ निशुंभ नामक राक्षसों की सेना में रक्त बीज नाम का एक शक्तिशाली दैत्य था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि उसके रक्त की एक बूंद यदि धरती पर गिरेगी तो उससे एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाएगा। इस वरदान से वो अजेय हो गया और देवताओं को परेशान करने लगा। माँ दुर्गा ने राक्षसों से युद्ध किया। रक्त बीज पर प्रहार करने पर उसका रक्त गिरता और हजारों नए रक्त बीज पैदा हो जाते। देवी क्रोधित हुईं। उनके ललाट से विकराल रूप वाली माँ काली प्रकट हुईं। काली त्वचा, लाल जीभ, मुंड माला पहने, खड्ग और खप्पर लिए। काली माता ने अपनी लंबी जीभ फैलाई और रक्त बीज का सारा रक्त पी लिया। एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरने दी। इस तरह नए राक्षस नहीं बने। अंत में काली ने रक्त बीज का वध कर दिया। युद्ध के बाद काली का क्रोध शांत कर लेकिन रक्त बीज व अन्य असुरों के वध के बाद काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे उन्मत्त होकर नृत्य करने लगीं। लाशों पर पैर रखकर सृष्टि का विनाश करने पर उतारू हो गईं। पूरी सृष्टि कांपने लगी। सभी देवता घबरा गए और भगवान शिव से मदद मांगी। महादेव ने काली के मार्ग में शवों के बीच खुद को लिटा दिया। क्रोध में अंधी काली ने अनजाने में अपना पैर शिव के सीने पर रख दिया। जैसे ही उन्हें पता चला कि वे अपने पति महादेव पर पैर रख रही हैं, उनका क्रोध तुरंत शांत हो गया। लज्जा और भक्ति से उन्होंने जीभ बाहर निकाल ली। तब से आज तक माँ काली की मूर्तियों में जीभ हमेशा बाहर रहती है। माँ के प्यारे भगतों के मन में जीभ के प्रति जानने की जो जिज्ञासा थी, हम आशा करते हैं कि वो अब पूरी हो गई होंगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय माता दी। जय। प्राचीन काल में शुंभ निशुंभ नामक राक्षसों की सेना में रक्त बीज नाम का एक शक्तिशाली दैत्य था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि उसके रक्त की एक बूंद यदि धरती पर गिरेगी तो उससे एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाएगा। इस वरदान से वो अजेय हो गया और देवताओं को परेशान करने लगा। माँ दुर्गा ने राक्षसों से युद्ध किया। रक्त बीज पर प्रहार करने पर उसका रक्त गिरता और हजारों नए रक्त बीज पैदा हो जाते। देवी क्रोधित हुईं। उनके ललाट से विकराल रूप वाली माँ काली प्रकट हुईं। काली त्वचा, लाल जीभ, मुंड माला पहने, खड्ग और खप्पर लिए। काली माता ने अपनी लंबी जीभ फैलाई और रक्त बीज का सारा रक्त पी लिया। एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरने दी। इस तरह नए राक्षस नहीं बने। अंत में काली ने रक्त बीज का वध कर दिया। युद्ध के बाद काली का क्रोध शांत कर लेकिन रक्त बीज व अन्य असुरों के वध के बाद काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे उन्मत्त होकर नृत्य करने लगीं। लाशों पर पैर रखकर सृष्टि का विनाश करने पर उतारू हो गईं। पूरी सृष्टि कांपने लगी। सभी देवता घबरा गए और भगवान शिव से मदद मांगी। महादेव ने काली के मार्ग में शवों के बीच खुद को लिटा दिया। क्रोध में अंधी काली ने अनजाने में अपना पैर शिव के सीने पर रख दिया। जैसे ही उन्हें पता चला कि वे अपने पति महादेव पर पैर रख रही हैं, उनका क्रोध तुरंत शांत हो गया। लज्जा और भक्ति से उन्होंने जीभ बाहर निकाल ली।